मैं सूबाई वज़ीर मोहतरम नजमी आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और अपने कीमती कलमात से इन बच्चों को, इन टीचर्स को अपने कीमती कलमात से नवाजें। उसके बाद बच्चों से जो जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी के हवाले से कोई तकरीब है वो आपके हाथ से दी जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आकर एक चीज़ तो मुझे बड़ी खुशाइन लगी कि यहाँ के बच्चों के वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया में कोई बहुत अच्छा रिलेशन मुझे समझ आया कि इस भरपूर तादाद में बच्चों के वालिदैन, माएँ उनकी आई हुई हैं। ये बड़ी अच्छी निशानी है कि आप अपने बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस मौके पे बच्चों से ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखिए बेटा, तालीम सिर्फ इसलिए नहीं होती कि मैं तालीम हासिल कर लूँ और कोई बड़ी अच्छी नौकरी ढूंढ लूँ। कि तालीम सिर्फ इसके लिए नहीं होती। तालीम आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए होती है, एक माशरे में चीज़ों को समझने के लिए होती है। हम अक्सर के जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस जन्नत को पहुँचाने का रास्ता आपके असातिज़ा हैं, जो आपको, उनका रतबा भी किसी तरह आपके माँ बाप से कम नहीं है। जो आपको पढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं, उन उस्तादों की भी इज़्ज़त इसी तरह करनी चाहिए जैसे हम अपने माँ बाप की करते हैं। जिस आदमी ने अपने या जिस बच्चे ने अपने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं की, मैं समझता हूँ कि वो अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त नहीं करेगा। उस्तादों का रुतबा माँ बाप से कम नहीं होता। आज हम 60 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी हमें हमारे वो प्रोफेसर जिन्होंने हमें पढ़ाया है कहीं मिल जाते हैं, नज़र आते हैं तो हम फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। उनका एहतराम हम पे वाजिब है। अगर हमने अपने असातिज़ा का एहतराम नहीं किया, और असातिज़ा को भी चाहिए कि इसको प्रोफेशन समझ के ना लें, इसको एक फ़र्ज समझ के लें, क्योंकि आपसे हमारी आने वाली नस्लों को आपकी ज़रूरत है। अगर आप इन बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी इक़दार से, खाली पढ़ाएं नहीं, उनको एक अच्छा इंसान बनने की भी तरबियत आप दें, तो हमारा माशरा जो बहुत अच्छे हालात में नहीं है, हमें अपने फ्यूचर के लिए इन बच्चों की ज़रूरत है। मैं इस माशरे का फ्यूचर नहीं हो सकता, फ्यूचर ये बच्चे हैं, तो इनकी देखभाल करना वालिदैन के साथ साथ पूरे माशरे की और असातिज़ा की बहुत ज़िम्मेदारी बनती है। वो अपनी ज़िम्मेदारी को खुशउस्लूबी से अंजाम देंगे। ना देखें कि बच्चे ने पढ़ाई की है या नहीं, उसके जो आदत और अतवार हैं, क्या बच्चा अपने बड़े को देखकर सलाम करता है, क्या बच्चा अदब और तहजीब की चीज़ों को मद्देनज़र रखता है, या असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है वालिदैन के साथ साथ। तो आपको, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल आपके हाथ में, उस्तादों के हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल। आप उनको जितना अच्छा ट्रेन करेंगे, जितनी अच्छी तरबियत देंगे, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का मुस्तकबिल भी उतना ही अच्छा होगा। तो मैं फिर जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, या जो भी बच्चे पास हुए हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात और, कुछ बच्चों के नंबर कम आए होंगे, वो दिल गिरफ्तार ना हो, वो तय कर लें कि अगली दफ़ा मैंने ये जो बच्चा अच्छे नंबर लेके आया है, इसका मुकाबला करना है, इससे अच्छे नंबर लेके आने। मेरी भी अपने तालीमी सालों में ये हुआ कि किसी क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैंने कहा कि यार अगली दफ़ा, चलो इस दफ़ा मेरी कोताही है, कमी है, मैंने नहीं पढ़ा, तो अगली दफ़ा मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। आप लोग भी सारे बच्चों से ये है कि अगर मार्क्स कम हैं तो दिल छोटा ना करें। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वो कह के जी ये बच्चा नालायक है, ये नहीं पढ़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आपके मार्क्स कम हैं तो मेहनत करें, अगले साल जो फर्स्ट पोजीशन आया है उसको टारगेट करें कि मेरा मुकाबला इस बच्चे से है, तो आप मेहनत कर पाएंगे। मैं फिर एक दफ़ा स्कूल की इंतज़ामिया को भी, जिन्होंने इतना, मेरी मजबूरी है कि मुझे एक सरकारी मीटिंग में जाना है, वरना ये जगह बड़ी अच्छी है बैठने के लिए, सुनने के लिए और बच्चों के साथ टाइम गुजारने के लिए, लेकिन हमारी मजबूरियां होती हैं, हमें उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा, बच्चों को, वालिदैन को भी मुबारकबाद दूंगा जिनके बच्चे पास हुए हैं, तो मुझे यकीन है कि वालिदैन के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती कि उनका बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके आया कि अम्मी मैं पास हो गया हूँ। वालिदैन के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशी होती है। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि जब मैं अपनी अम्मी के पास आता था, अम्मी पास हो गया, तो माँ के चेहरे की खुशी अलग होती है। तो मेरी ख्वाहिश है कि हर माँ के चेहरे पे ये खुशी हो कि उसका बच्चा अच्छे मार्क्स के साथ पास हुआ है। और मैं फिर कहूँगा टीचरों से, आप सब से, कि ये बच्चों को संभालें, इन बच्चों को संभालें, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। अगर इन बच्चों को हमारी नस्ल ने नहीं संभाला तो इन बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होगा। उसके ज़िम्मेदार ये बच्चे नहीं, मेरी नस्ल के लोग होंगे जो लोग इनको संभालने के ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह आप सबका हाफिज़ हो और सबको फिर मैं एक दफ़ा मुबारकबाद देता हूँ।